Hello everyone, welcome or welcome back to your own channel Modern Healer. I really hope y'all are doing great. So in this video today we're going to be looking at your relationship, your situationship or your connection, and हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है. Where is this headed? Will it reach its destination? क्या ये फाइनलिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है या इज़ इट गोइंग टू लीड टू सम हार्ट ब्रेक. सो हम सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे. ओके, सो एज़ यूजुअल आपके सामने मैंने 3 कार्ड्स रखे हैं एंड आपको कार्ड्स को सिर्फ़ और सिर्फ इमेज के हिसाब से पिक करना है. जो भी इमेज आपको सबसे ज़्यादा ग्रेविटेट कर रही है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है अपने टूवर्ड्स, दैट इज़ गोइंग टू बी योर राइट पाइल. सो आई विल शो यू द कार्ड एंड इट्स इमेज. सो दिस इज़ फॉर पाइल 1, दिस रैकून. ओके, दिस इज़ फॉर पाइल 2, ऑटर. ध्यान से देखिए कार्ड को और कार्ड की इमेज को. राइट, सिर्फ इमेज के बेसिस पे आपको चूज़ करना है फॉर पाइल 2, ऑटर. एंड दिस कोयोटी, कायोटी और कोयोटी. दिस इज़ लाइक अ फॉक्स, लाइक अ डॉग. ओके, दिस इज़ फॉर पाइल 3. सो pick your pile well, and I'm gonna be just wait a minute. I'll be burning this incense and I'll do this ritual of cleansing the cards and the energies. Let's begin this reading with a cleansed and a calm mind. Okay, let's clean our decks and pause this video right now. Pause on the images, meditate on the images, and जो भी image आपको अपनी तरफ attract करी है, that is going to be a pile. Alright, so alright, so let's begin. हाई पाइल 1, आपने ये रकून एंड साइकमोर ये कार्ड आपने पिक किया है. मैं आपको जान के कीवर्ड नहीं बता रही थी बिकॉज़ कीवर्ड से पिक करना बड़ा आसान हो जाता है. एंड ऑफ कोर्स हम नेगेटिव वर्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते. हम हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स को ही अटैच करना चाहते हैं रिलेशनशिप से, राइट, कनेक्शन से. सो दैट इज़ वाई मैं इस कीवर्ड को छुपा रही थी. बट the surprise or the hidden secret keyword for you is curiosity. All right, so this is the very first message and आपने ये रकून अपने लिए पिक किया. maybe you are attracted to this animal, who knows, I find them very cute. all right, so मुझे दिखाई दे रहा है that आपका ये relationship जो situationship है, it's either fairly new, या तो ये बहुत ही ज़्यादा अर्ली स्टेजेस में है, या फिर ये अभी बहुत ज़्यादा नया कनेक्शन है. इट इज़ इन द इनिशियल स्टेजेस, इट्स इन द नेसेंट स्टेज. आई कैन सी दैट इन फ्यूचर आप दोनों की क्यूरियोसिटी सडनली स्पाइक करने वाली है. सो इस कार्ड से जो पहला क्लू मुझे दिखाई दे रहा है वो है क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा, खोजने की डिज़ायर. सो हो सकता है दैट आपके अंदर और आपके पार्टनर के अंदर, दोनों के अंदर ही साइमल्टेनियसली एक तो एनर्जी का एक्सचेंज मुझे दिखाई दे रहा है होते हुए, और दूसरा मुझे ये भी दिख रहा है दैट आप दोनों क्यूरियस हो जाएंगे एक दूसरे के टुवर्ड्स. यू वुड वांट टू नो ईच अदर मोर. देयर इज समथिंग व्हिच मेक्स देयर समथिंग इन यू व्हिच मेक्स योर पार्टनर रियली वांट टू एक्सप्लोर, makes them curious. आपके अंदर कुछ है ऐसा. I think you have that allure, you have that magnetic personality, you have that mysteriousness. So in future maybe इस वक्त हो सकता है that आपका जो connection है it is not going anywhere and बिल्कुल stagnant हो गया है और hangman वाली situation हो गई है. But in future I can already see that suddenly एक spark बनेगा इस रिलेशनशिप में और फायरवर्क होगा. एंड डेफिनेटली एकदम से व्हेन यू विल फील दैट इट इज़ ऑल ओवर एंड इट इज़ ऑल गॉन एंड डस्टी एंड ओल्ड एंड मडी, उसी टाइम
एक स्पार्क इग्नाइट होगी इस कनेक्शन में, एंड बोथ ऑफ यॉल विल बी एक्सट्रीमली क्यूरियस टूवर्ड्स ईच अदर. एक क्यूरियोसिटी, यू नो, एवरीथिंग, आई थिंक एवरीथिंग बिगिन्स विद क्यूरियोसिटी. किसी चीज़ को जानने के लिए हमें पहले उसके प्रति क्यूरियस होना पड़ता है. जब हम क्यूरियस होते हैं तभी हम उस चीज़ के लिए स्टडी करते हैं, उस चीज़ पे कुछ रिसर्च करते हैं. मुझे दिखाई दे रहा है दैट एक दूसरे को समझने के लिए जो क्यूरियोसिटी की ज़रूरत है, दैट इज़ कमिंग इन फ्यूचर. एंड यू नो, क्यूरियोसिटी के बाद ही एक दूसरे को समझ पाना हमारे लिए आसान होता है. जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, क्यूरियोसिटी नहीं होती, उस चीज़ को पढ़ने की कोई इच्छा नहीं होती. तो क्या हो रहा है फ्यूचर में? फ्यूचर में आप दोनों का रिलेशनशिप गहरा हो रहा है, स्पार्क्स इग्नाइट हो रहे हैं, इंटरेस्ट आ रहा है एक दूसरे में. इस तरीके से आप दोनों एक दूसरे में इन्वेस्टेड हो सकते हैं इन फ्यूचर. ओके, सो आई विल पुल मोर कार्ड्स. What is happening in future and where is this connection headed for pile 1? Calling in your soulmate. All right, मुझे दिखाई दे रहा है that already both of you are in a stage of finding a soulmate. आप दोनों ही फूल इन नहीं करना चाहते हो, यू नो, you're not fooling around. आई थिंक आप दोनों ही उस स्टेज में हो लाइफ के वेयर यू बोथ ऑफ यू वांट टू सेटल डाउन, एंड आप दोनों प्रिपेयर्ड हो इंडिविजुअली, नॉट सेइंग कलेक्टिवली, इंडिविजुअली आप दोनों ही एक दूसरे के सोलमेट्स को ढूंढ रहे हो, अपने अपने सोलमेट्स को ढूंढ रहे हो अपने लिए, राइट. सो मुझे दिखाई दे रहा है दैट आप अपने लिए एक सोलमेट ढूंढना चाहते हो, आपका पार्टनर वो अपने लिए सोलमेट ढूंढना चाहता है, बट हो सकता है दैट दोनों को ही ट्रस्ट इश्यूज़ हो. आप दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं. दिस कैन बी अ क्लू दैट आप जिसके बारे में सोच रहे हो उसी के बारे में मैं रीड कर रही हूँ इस वक्त, दैट आप दोनों की इंटरेस्ट बहुत सेम है और एक दूसरे को जानने के बाद ही आपको ये सब समझ आएगा, राइट. सो योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर. सो व्हाट इज़ हैपनिंग इन फ्यूचर? वेयर इज़ दिस कनेक्शन हेडिंग? यू आर गेटिंग क्लोज टू ईच अदर, अंडरस्टैंडिंग ईच अदर डीपली, क्योंकि क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही है वेरी सून, राइट. सो ऐसा बहुत हद तक हो सकता है, यू नो, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस बात का दैट दिस पर्सन कैन बी अ सोलमेट, दिस पर्सन कैन बी अ सोलमेट. आई थिंक इंडिविजुअली आप दोनों प्रेयर कर रहे हो, इंडिविजुअली आप दोनों अफर्मेशंस कर रहे हो, इंडिविजुअली आप दोनों ही चाह रहे हो कि प्लीज़ गॉड इस टाइम मुझे किसी के साथ प्ले अराउंड नहीं करना है. आई डोंट वॉन्ट एनी इमेच्योर एनर्जी और आई डोंट वॉन्ट एनी अनश्योर एनर्जी इन माई लाइफ. दोनों ही, और दोनों को ही नहीं पता दैट दोनों ही अनजान हो एक दूसरे की प्रेजेंस से, दोनों ही अनजान हो एक दूसरे की एनर्जीज से. और फ्यूचर में क्या हो रहा है दैट आपको जानने का मौका मिलेगा, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा एक दूसरे को, राइट. सो you are getting more curious, and which is because of which you are getting close to each other, and with time मुझे दिखाई दे रहा था आपको समझ आने लगेगा that this person is your soulmate, right. all right, where is this connection heading? what else? क्या हो रहा है फ्यूचर में इस कनेक्शन में? एंजल्स, बिलोंगिंग. मैंने बोला ना, ये मैं क्रोनोलॉजिकली आपको समझा रही हूँ दैट फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूरियोसिटी इग्नाइट हो रही है, उसके बाद आप दोनों को समझ आएगा दैट आप दोनों बहुत सिमिलर हो, एंड जो चीज़ें आपको अपने पार्टनर में चाहिए, अपने सोलमेट में चाहिए, वो इस पर्सन में मौजूद है. दोनों ही इस बात को यू नो डिस्कवर करोगे, एंड देन फाइनली यू विल फील दैट यू टू बिलोंग टुगेदर. यू वर ऑलवेज ईच अदर्स सोलमेट, बिकॉज आप दोनों का सोल बहुत सिमिलर है. आप दोनों का सोल यू नो एक ही सोल ट्राइब को बिलोंग करता है. आपको फील होगी सिमिलैरिटी, आपको वो बिलोंगिंगनेस फील होगी एक दूसरे के साथ. सो जैसे मैंने कहा कि ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन गहरा होता जा रहा है, इवन इफ अगर ये अभी बहुत वेग है और शैलो है और इनिशियल स्टेजेस पे है, तो राइट. कम टू रिकग्नाइज योर ट्रू प्लेस. आई थिंक बोथ ऑफ यू ऑल विल डिस्कवर दैट this person is your true place, this person is where you belong, right. So what else? Tarot से देखते हैं what else, where is this connection heading?
But this relationship will not be free from challenges, my lovely pile one. Why? Because I think that आप दोनों ही पास्ट के बैगेजेस कैरी कर रहे हो. आप दोनों ही अभी थोड़े इमेच्योर एनर्जीज़ में हो. बोथ ऑफ y'all have both of you have your own guards up. आप दोनों की गार्ड्स बहुत हाई है और वे अप है, और एक दूसरे को समझ पाना इतना भी आसान नहीं होगा. तभी मैंने कहा ना, शायद अभी आप बहुत ज़्यादा गार्डेड तरीके से चल रहे हो दोनों ही, लेकिन वो गार्ड्स डाउन होंगे, वो फेंसेस डाउन होंगी. वो जिस दिन डाउन होंगी उस दिन आप दोनों को एक दूसरे में इंटरेस्ट आएगा. आई थिंक अभी आप दोनों राइवल्स की तरह या फ्रेंड्स की तरह कम और कंपेटिटर्स की तरह ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हो. दिस पर्सन कैन बी फ्रॉम योर स्कूल और कैन बी फ्रॉम योर ऑफिस. हो सकता है दैट आप उस पर्सन के लिए सुन रहे हो जिसके प्रति आपके मन में अफेक्शन तो है, आप इंटरेस्टेड हो, लेकिन आप दोनों की बनती नहीं है आपस में. आप दोनों की एनर्जीज टकराती हैं. योर पोल्स अपार्ट, ऐसा लगता होगा आपको, क्योंकि अभी आप दोनों ही बहुत गार्डेड हो, बहुत सरफेस लेवल पे एक दूसरे को समझ रहे हो. जब आप दोनों लेयर्स को पील करोगे ना, और व्हेन यूल रीच द कोर ऑफ ईच अदर, यूल रियलाइज़ दैट बोथ ऑफ यू ऑल आर सेम. आप दोनों का कोर बिल्कुल सेम है, कोर वैल्यूज़ सेम है. जो चीज़ें आपको अपने पार्टनर में चाहिए थी वो सामने वाले में मौजूद है. लेकिन ये रिलेशनशिप की जो जर्नी है वो बहुत चैलेंजिंग होने वाली है, क्योंकि दोनों ही अपने अपने वे में बहुत गार्डेड हैं, दोनों ही अपने अपने वे में बहुत ज़्यादा स्किलफुल हैं और प्लेयर्स हैं, मैं कहूँगी बातों के मामले में. राइट. सो व्हाट एल्स, वेयर इज़ दिस कनेक्शन हेडिंग? यस, चीटिंग. हो सकता है दैट इनिशियली, मैं ये नहीं कहूँगी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन मुझे ये ज़रूर दिखाई दे रहा है दैट आप दोनों एक दूसरे के साथ ऑथेंटिक नहीं रहोगे कुछ टाइम तक. राइट. आप दोनों ही छुपा रहे हो खुद को, झूठ बोल रहे हो एक दूसरे से. ये देखो ना, सोर्ड्स की एनर्जी है, मेंटल एनर्जी है, माइंड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो एक दूसरे को. बट वंस you'll penetrate deep into each other's soul, you'll realize that there is so much to explore in each other. आपको महसूस होगा, वो क्यूरियोसिटी होगी आपको. आई थिंक ये लव हेट टाइप का डायनामिक हो सकता है, हेटर्स टर्निंग इनटू लवर्स. बट अंत में होगा क्या, वो देख लेते हैं. अंत में होगा किंग ऑफ वॉन्ड्स, रोमांस, प्यार और रिलेशनशिप. सो दिस कनेक्शन इज़ डेफिनेटली heading towards a connection. This relationship is heading towards more deep meaning, okay, and definitely it is heading towards commitment. It is heading towards a lifelong commitment, I would say, but the journey will be difficult, okay. ये वो पथरीला पाथ है, ये वो डिफ़िकल्ट पाथ है जिसको आप दोनों चूज़ भी नहीं करना चाहते हो. शायद ये फेट एंड डेस्टिनी का इंटरप्ले है, इट्स जस्ट डेस्टिनी प्लेइंग इट्स पार्ट. आई थिंक आप दोनों की डेस्टिनी साथ में अटैच्ड है. बोथ ऑफ यू आर सोलमेट्स फ्रॉम द पास्ट लाइफ. यू विल अल्टीमेटली रिकॉग्नाइज दैट यू बिलोंग विद ईच अदर एंड आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो. इट्स जस्ट दैट आप दोनों को साथ में ग्रो करना था. कुछ हार्ड कार्मिक लेसन्स आप दोनों को एक दूसरे के साथ पे करने थे, एक दूसरे को पे करने थे. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, राइट. गोइंग बैक एंड फोर्थ, चीटिंग, लाइंग, बीइंग डिसेप्टिव, ये होगा अभी आगे. बट लास्ट में आई एम सीइंग यू गेटिंग कनेक्टेड, कमिटिंग टू ईच अदर, राइट, रियलाइजिंग दैट दिस इज़ इट. So it was a very interesting reading. I loved reading it for you. I hope it resonated well with you. If it did, then please comment down below. Tell me your story and tell me what else you want to see. Also, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, अदरवाइज़ आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेगी मेरी वीडियोस की, राइट. और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए. और अगर आपको प्राइवेट सेशन चाहिए मेरे साथ तो आप मुझे thelilac15@gmail.com पे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, राइट. टेक केयर,
बाय। हाई पाइल 2, आपने जो कार्ड पिक किया है बेस्ड ऑन इट्स इमेज इज़ द peace card, okay, and which is represented by an otter. Maybe you like otters. I love them because they are very cute, and the plant is cattail. मैं इस कीवर्ड को आपसे छुपा रही थी because this was a hidden secret word which represents a larger message. So अगर मैं आपको डिस्क्राइब करूं कि आपका रिलेशनशिप, आपका जो कनेक्शन है वो किस डायरेक्शन में हेड कर रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो है पीस का रास्ता, ओके, सुकून का रास्ता, शांति का रास्ता, जिससे मैं अज्यूम कर सकती हूँ दैट शायद इस वक्त आपके कनेक्शन से पीस मिसिंग है, ओके, आपके कनेक्शन में पीस की कमी है, शांति की कमी है. आई थिंक दिस इज़ अ वेरी टर्बुलेंट डिस्टर्बिंग कनेक्शन. It is a very toxic one, and I think that आप दोनों को ही अपनी एनर्जीज़ कंटेन करनी नहीं आती है, अपनी एनर्जीज़ को संभालना आपको नहीं आता है. बोथ ऑफ यू आर लाइक वेरी वेरी arrogant, extremely rude, extremely hurtful to each other. आप दोनों एक दूसरे को बहुत हर्ट करते हो, मे बी बाय वर्ड्स और थ्रू एक्शंस, बट पीस की कमी है और पीस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस कनेक्शन में, राइट? सो व्हाट इज़ हैपनिंग? पीस. आई थिंक अगर इवन इफ़ दिस इज़ योर एक्स, हो सकता है दैट ये वो वाली सिचुएशन हो जिसमें एक एक्स दूसरे एक्स को चेज़ कर रहा है, रिलेंटलेसली, बिकॉज एक पर्सन दूसरे को लेट गो नहीं कर पा रहा है. सो ये उस तरह की टॉक्सिक, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स डायनामिक हो सकता है, राइट? सो व्हाट इज़ हैपनिंग एंड वेयर इज़ दिस कनेक्शन हेडिंग? मैं एक और कार्ड आपके लिए पिक करती हूँ. हीलिंग फैमिली इश्यूज़. ओके, नाउ आई गेट इट. आपने ये कार्ड क्यों पिक किया है जिसका हिडन मैसेज था पीस. ऑलराइट, सो पिक्चर पूरी क्लियर हो गई है दैट आप दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे के वुंड्स को हील करने के लिए आए हो. दिस इज़ योर कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज़ व्हाट यू साइंड अप फॉर इन द पास्ट लाइफ. ऑलराइट, आई थिंक मुझे दिखाई दे रहा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट इंट्यूटिवली ये आवाज़ आ रही है अंदर से और मुझे बहुत डीपली फील हो रहा है दैट पास्ट लाइफ में यू बिलोंग टू वन फैमिली. इस जन्म में आप दोनों एक दूसरे में रोमांटिकली इंटरेस्टेड हो, बट पास्ट लाइफ में मे बी यू वर सिबलिंग्स, भाई बहन थे या कज़न्स थे या आप रिलेटिव थे एक दूसरे के, एक ही फैमिली को बिलोंग करते थे. एंड इस जन्म में आप दोनों अलग अलग फैमिलीज़ में पैदा हुए हो, लेकिन आप दोनों की जो फैमिली सिचुएशंस हैं और जिस तरह की अपब्रिंगिंग आप दोनों की हुई है वो बहुत सिमिलर है, राइट? सो आप इम्प्रिंट लेके आए हो पास्ट लाइफ से, बिकॉज आप दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग करते थे ना, वो चला आ रहा है इस जन्म में भी. एंड दैट इज़ वाई आप दोनों एक दूसरे से ग्रेविटेटेड हुए हो, जबकि आप दोनों अलग अलग फैमिलीज़ में पैदा हुए हो. बट आप जब डीपर when you'll have a deeper look at it, you'll realize that आप दोनों की जो फैमिली लाइफ है और अपब्रिंगिंग है और पेरेंट्स और फैमिली इश्यूज़ और ट्रॉमास, वो बहुत अनकैनली और बहुत ही स्पूकीली सिमिलर है, राइट? सो योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स. सो मुझे दिखाई दे रहा है दैट आप दोनों ही इतने ज़्यादा ट्रिगर्ड इसलिए रहते हो क्योंकि आप दोनों के ही फैमिली ट्रॉमास हैं और हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमास है दोनों के ही लाइफ में. आई थिंक बोथ ऑफ यू हैव ग्रोन अप इन सिमिलर बैकग्राउंड्स. जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स इफ इट इज़ ट्रू, ओके? एंड आई थिंक आप दोनों का जो कनेक्शन है ना वो इसीलिए बना है बिकॉज यू रिकग्नाइज्ड ईच अदर्स ट्रॉमास, यू रिकग्नाइज्ड ईच अदर्स वुंड्स. सो दैट इज़ वाई फ्यूचर में आप दोनों एक दूसरे को माफ़ कर पाओगे. यू विल गेट ओवर ईच अदर और गेट ओवर द ग्रजेस. आई थिंक आप दोनों ही एक दूसरे में अपने फैमिली मेम्बर्स को देखते हो, मे बी आप मुझे बता सकते हो इस बात को कि अगर ये मैं सही बोल रही हूँ, मैंने सही तरीके से पकड़ा है या नहीं. हो सकता है दैट आप
अपने पार्टनर में अपने फादर को या अपनी मदर को देखते हो, जिन्होंने आप में बहुत ज़्यादा जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ट्रॉमास पास ऑन करे हैं। और आपके पार्टनर के अंदर भी यही हो सकता है दैट मे बी योर पार्टनर रिमाइंड्स यू ऑफ योर फादर और योर मदर एंड वाइस वर्सा, राइट। एंड दैट इज़ वाई जब वो आपसे कोई चीज़ बोलते हैं तो आप एकदम ट्रिगर्ड हो जाते हो, बिकॉज आपको ऐसा फील होता होगा दैट इट्स नॉट देम, इट इज़ योर, एज इफ़ इट इज़ योर मॉम हु इज़ टेलिंग यू। यू नो, बहुत सारे बच्चों को चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, बहुत सारे बच्चे समझ भी नहीं पाते हैं कि उनके अंदर बहुत डीप सीटेड वुंड्स हैं और डीप सीटेड ग्रजेस हैं टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स। इट्स ओनली व्हेन दे कम इन टू अ रिलेशनशिप दे रियलाइज़ दैट वो कितने प्रॉब्लमेटिक हो गए इन ट्रॉमा से डील करते करते। सो आई थिंक आप दोनों ही इस तरह की सिचुएशंस में रहे हो एंड आप दोनों के पेरेंट्स ने आपको बहुत सारे ट्रॉमास दिए हैं एंड दैट इज़ वाई आप दोनों एक दूसरे से ऐसे मैग्नेटिकली अट्रैक्ट हुए, लाइक अ मॉथ टू अ फ्लेम, राइट। सो एज आई बिगिन, मतलब मैंने शुरुआत यहीं से करी थी। आई बिगैन विद दिस मैसेज दैट आई थिंक आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, बहुत ड्रामा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और बहुत अगली पैटर्न्स हैं आप दोनों के कनेक्शन के। यू आर ऑलवेज कमिंग बैक एंड फोर्थ, नॉट एबल टू पार्ट वेज फॉर गुड, राइट। सो आप दोनों ना ट्रॉमा बॉन्ड कर रहे हो एक दूसरे के साथ। सो आप दोनों की रिलेशनशिप में जो शांति है, जो पीस है, वो आ रहा है बाय डीलिंग विद फैमिली इश्यूज़। व्हेन इंडिविजुअली आप दोनों थेरेपीज़ में जाओगे या अपने फैमिली इश्यूज़ को रिकग्नाइज़ करोगे, अपने फैमिली ट्रॉमास या एंसेस्ट्रल ट्रॉमास को हील करोगे, देन ओनली योर सोल्स विल बी एबल टू फॉरगिव ईच अदर एंड आप दोनों आगे बढ़ पाओगे लाइफ में, राइट। सो द गुड न्यूज़ इज़ दैट इट इज़ हैपनिंग इन फ्यूचर, बिकॉज ऑफकोर्स यही टॉपिक था हमारे इस वीडियो का आज, दैट यही हो रहा है, पीस आ रहा है आपके कनेक्शन में। एंड ऑल्सो आप दोनों साथ में रिकग्नाइज़ कर रहे हो कि आप दोनों अच्छे इंसान हो इंडिविजुअली, लेकिन साथ में जब आते हो तो एक दूसरे को ट्रिगर करते हो, एक दूसरे के ट्रॉमास को ट्रिगर करते हो, राइट। ये रिलेशनशिप मुझे लगता नहीं है कि ये लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है। आई एम सॉरी टू से दिस, बिकॉज दिस इज़ अ कार्मिक रिलेशनशिप। यू नो, आप दोनों ने वो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है टू हील ईच अदर्स ट्रॉमास। दिस इज़ अ वेरी हीलिंग रिलेशनशिप। आई वुड से दैट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है आपकी जर्नी में। इस रिलेशनशिप के बाद आप तैयार हो जाओगे फॉर योर फाइनल रिलेशनशिप। सो दिस इज़ हेडिंग टूवर्ड्स पीस एंड दिट इज़ ऑल्सो हेडिंग टूवर्ड्स हीलिंग, ओके। ये रिलेशनशिप हील होगा, बट अल्टीमेटली आप रियलाइज़ करोगे दैट जिस चीज़ ने आप दोनों को ग्रेविटेट करा था एक दूसरे के टुवर्ड्स, वो थे फैमिली ट्रॉमास। और जब फैमिली ट्रॉमास ही नहीं रहेंगे तो हो सकता है आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन ख़त्म हो जाए और आप एक दूसरे को माफ़ भी कर दो और जाने भी दो एक दूसरे की लाइफ से, राइट। सो व्हाट इज़ हैपनिंग नेक्स्ट? फुलफिलमेंट। वाओ, और राइट, मुझे लगता है दैट अभी जैसे मैंने कहा आप दोनों एक दूसरे के साथ फुलफिल नहीं फील करते हो। आप, हो सकता है दैट यू नो, आपके बारे में बात कर रही हूँ, मे बी यू कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ इमोशनली अवॉइडेंट पीपल, इमोशनली अनअवेलेबल पीपल, राइट। एंड जो ये आपका पार्टनर है ना, वो आपको आपके फैमिली पैटर्न की याद दिलाता है, राइट। ये पर्सन आपके उन वुंड्स को ट्रिगर करता है, तो आपके अंदर वो वॉइड क्रिएट होता है इस पर्सन की प्रेजेंस में। बट जब आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के वो ट्रॉमास हील करोगे ना, या एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस करोगे, तो यू विल गेट दैट फुलफिलमेंट विद ईच अदर। तभी मैंने कहा ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है आपकी जर्नी में, जर्नी टुवर्ड्स फुलफिलमेंट एंड पीस। बिकॉज इस रिलेशनशिप के बाद न सिर्फ आपके आगे के पैटर्न्स बदलेंगे, बल्कि आपके खुद की पर्सनालिटी में, आपकी खुद की सोल में बहुत ग्रोथ होने वाली है। आई थिंक इस रिलेशनशिप ने बहुत सारी ग्रोथ और डेवलपमेंट ट्रिगर करी आपकी लाइफ में। दिस रिलेशनशिप फोर्स्ड यू टू ग्रो, right? So what else? Where is this relationship heading? Ace of Cups. Okay, so yes, this relationship is heading towards love. Which kind of love? Deep love, fulfilled love. That what do we say, that selfless love. Abhi, I think you are attached to each other
बिकॉज ऑफ योर ओन ट्रॉमास, बिकॉज ऑफ योर ओन इश्यूज़। मे बी एक पर्सन बहुत ज़्यादा ही इनसिक्योर है, एक पर्सन ज़्यादा ही कोडिपेंडेंट है, एक पर्सन को शायद अबैंडनमेंट इश्यूज़ है और दूसरा पर्सन इमोशनली अवॉइडेंट है। इट इज़ अ वेरी वेरी टॉक्सिक कनेक्शन राइट ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ, क्योंकि इंडिविजुअली दोनों ही पर्सन इनसिक्योर स्पेस से ऑपरेट कर रहे हैं, दोनों ही पर्सन अनफुलफिल्ड स्पेस से ऑपरेट कर रहे हैं। फ्यूचर में व्हाट इज़ हैपनिंग, दोनों ही इंडिविजुअली फुलफिल्ड इंसान बन रहे हैं। एंड जब आप दोनों आपस में इंडिविजुअली जब आप दोनों पूरे हो जाओगे, फुलफिल्ड फील करोगे, तब जब आप साथ आओगे तो ये बहुत ही सेल्फलेस और डीप मीनिंगफुल ट्रू कनेक्शन बन जाएगा। आप इसको एवरलास्टिंग कनेक्शन भी बना सकते हो, राइट? इस कार्ड से तो मुझे दिखाई दे रहा है दैट ये एवरलास्टिंग कनेक्शन हो सकता है। मे बी यू गेट मैरिड टू दिस पर्सन समडे, बिकॉज आपको महसूस होगा कि जितना आपने इस पर्सन के साथ ग्रो किया है वो शायद अब आप स्क्रैच से किसी के साथ और नहीं करना चाहोगे, राइट? सो वेयर इज़ दिस कनेक्शन हेडिंग टुवर्ड्स? द सन, मेजर आर्काना. Yes, this relationship is a major relationship. This is the most important connection in your whole life, besides your relationship with your parents. Okay, इस रिलेशनशिप, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है आपके सोल ग्रोथ के लिए, आपके सोल एसेंशन के लिए, आपके सोल की एवोल्यूशन के लिए। बिकॉज़ इस पर्सन ने आके आपके बहुत सारे ट्रॉमास हील करे हैं, या आपको फोर्स किया है टू लुक डीपली इनटू योर ओन इश्यूज़। दिस पर्सन सिंगल हैंडेडली फोर्स्ड यू टू ग्रो, पाइल 2। सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि आगे चल के ये कनेक्शन बहुत ही फुलफिल्ड कनेक्शन होने वाला है, और ये रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग कॉमरेडरी, लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप, लाइफ लॉन्ग डिवोशन में तब्दील होगी। ओके, सो व्हाट एल्स? लास्ट कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, मुझे दिखाई दे रहा था कमिटमेंट भी आगे चल के बढ़ सकती है, और आगे चल के ये मैरिज में तब्दील हो सकता है कनेक्शन। बट मैंने आपको पूरी स्टोरी समझा दी है दैट आगे चल के आप दोनों के कनेक्शन में पीस एक तो सबसे पहले इस्टेब्लिश हो रहा है, और उसके बाद आप दोनों बैठ के एक टाइम आता है जब हम लड़ के थक जाते हैं, और उसके बाद हमें हमें मजबूर करना पड़ता है अपने आप को प्रॉब्लम्स को देखने के लिए। अभी तो आप दोनों प्रॉब्लम से भाग रहे हो, अभी आप उस स्टेज में हो, बट आगे चल के जब मेजॉरिटी आएगी ना, और तो आप दोनों बैठ के एक दूसरे को बोलोगे दैट यार अब थक गए हैं लड़ के, अब प्रॉब्लम्स से भाग नहीं सकते, अब इनको सॉल्व करना पड़ेगा। एंड जब आप सॉल्व करोगे ना, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है, बहुत ही ब्यूटीफुल। बिकॉज मैंने कहा ना, आप जन्मों जन्मों से साथ हो एक दूसरे के, और कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट में हो एक दूसरे के साथ, राइट? दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट कार्मिक लेसन। एंड कार्मिक इज़ नॉट ऑलवेज बैड समटाइम्स, एंड आई थिंक हम सभी का एक दूसरे के साथ कोई ना कोई कार्मिक लेसन, हमारी कार्मिक लर्निंग्स जुड़े होते हैं, राइट? So this was all for pile 2. I really hope you liked the reading. If you did, then please like, share, subscribe, and subscribe करके notification bell को please press करें. Don't forget that. And if you want private reading, then I'm always available. Alright, take care. Bye. Hi pile 3. आपने जो कार्ड अपने लिए पिक किया है वो है द कयोटे एंड द तूरा, और जिस वर्ड को मैं आपसे छुपा रही थी, जो कि इस टॉपिक के मैसेज को भी एक्सप्लेन करता है कि आपका ये जो कनेक्शन है, ये सिचुएशनशिप किस तरफ आगे बढ़ रहा है और इसकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन क्या हो सकती है, वो वर्ड है डिसीट, धोखा। तो आप सही समझे हैं, आपको सही समझ आ रहा है दैट ये सिचुएशनशिप या ये कनेक्शन में धोखा आपको मिल सकता है फ्यूचर में। अब धोखे के बड़े सारे मायने हैं, धोखे के बहुत सारे आयाम हैं। किसी के लिए धोखा एक छोटा सा झूठ हो सकता है, और किसी के लिए धोखा लिटरली थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, राइट? सो आपके लिए धोखा क्या है वो आपको समझना है, और हम कार्ड्स के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आपको धोखा मिल सकता है। ज़रूरी नहीं कि धोखे में थर्ड पार्टी का ही इन्वॉल्वमेंट हो। ओके, हो सकता है कि पर्सन ने आपसे बहुत झूठ बोले हो और वो झूठ आपको आप पकड़ लो फ्यूचर में, राइट? सो देखते हैं कि कार्ड्स और क्या बोल रहे हैं कि ये रिलेशनशिप आगे किस तरफ
आगे बढ़ रहे हैं। ओके, अनदर कार्ड इज़ फ्री योर सेल्फ। ऑल राइट, अब इस कार्ड से आप और अच्छे से समझ गए होंगे कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप नहीं है। पाइल 3, अनफॉर्चुनेटली अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप बहुत दिल से चाह रहे थे कि ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए एवर लास्टिंग या लॉन्ग लास्टिंग बन जाए, मैं आपका दिल तोड़ना नहीं चाहती, बट यही सच है कि ये रिलेशनशिप एक दिन ख़त्म हो जाएगा और इस धोखे से आप बच जाओ। बस उसके लिए शायद आप इन मैसेजेस को आज अच्छे से समझ लो, मैं क्या कहना चाहती हूँ और गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं, राइट। सो आई थिंक देयर आर मैनी कार्मिक लेसन्स दैट यू हैवंट टेकन until now and शायद आप बार बार ऐसे ही तरह के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो बिकॉज अगेन एज आई सेड दैट आपने उन कार्मिक लेसन्स को ध्यान से नहीं समझा और आपने उन कार्मिक लेसन्स को नहीं प्रैक्टिस किया अपनी लाइफ में, राइट। सो ये रिलेशनशिप आपके लिए ब्लेसिंग नहीं है पाइल 3, ये रिलेशनशिप आपके लिए लेसन है। But the good news is that this relationship is heading towards more freedom. I think that आपने एक दूसरे को जकड़ के रखा हुआ है इस वक्त and हो सकता है that आप दोनों ही एक दूसरे को धोखा दे रहे हो, खुद को धोखा दे रहे हो, झूठ बोल के खुद से कि कई बार हमें इंस्टिंक्टिवली समझ आ जाता है कि ये जो सामने वाला पर्सन है वो हमसे प्यार नहीं करता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ किसी सेल्फिश रीज़न या मोटिव्स की वजह से हमारे साथ है। बट हम अपने दिल को बस वो अच्छी चीज़ें फीड करते हैं, अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं, अपने दिमाग को बोलते हैं, धोखा देते हैं खुद को कि नहीं ऐसा नहीं है, ये बहुत प्यार करते हैं हमसे। आगे चल के ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, राइट। सो फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ़ योर लाइफ। मुझे दिखाई दे रहा है दैट दिस इज़ अ वेरी टॉक्सिक कनेक्शन एंड इस रिलेशनशिप ने, इस कनेक्शन ने आपकी लाइफ को पूरा कंट्रोल किया हुआ है, कंज्यूम किया हुआ है, राइट। इवेंचुअली वो कहते हैं ना कि अगर आप आँख बंद करके आगे बढ़ रहे हो तो एक दिन वो आएगा जिस दिन आंधी आएगी और आपको अपनी आँखें खोलनी पड़ेगी। ऐसा ही हो रहा है। शायद आपको इतने रेड फ्लैग्स अभी तक मिल चुके हैं लेकिन आप उन रेड फ्लैग्स को लेना ही नहीं चाह रहे हो, आप उन रेड फ्लैग्स को समझना ही नहीं चाह रहे हो। बट देयर विल बी अ डे एंड दैट डे विल कम वेरी सून वेयर यू विल हैव टू डिसाइड दैट अब नहीं। और वही होता है ना कि अगर बार बार यूनिवर्स हमें अलर्ट कर रहा है, यूनिवर्स हमें रेड फ्लैग्स दे रहा है, हमें बता रहा है दैट ये आपके साथ गलत हो रहा है, आप अगर उस चीज़ पे डिसाइड नहीं करते हो ना और बस आगे बढ़ते जाते हो, एक दिन आता है जब आपको वो थप्पड़ पड़ता है, स्लैप पड़ता है फ्रॉम द यूनिवर्स, और वही स्लैप आपको पड़ सकता है आगे। शायद आपने बहुत सारे रेड फ्लैग्स अवॉइड करे इस पर्सन के, एक दिन ऐसा आएगा जब वो सारे कच्चे चिट्ठे सब खुल जाएंगे आपके सामने एंड उस दिन आप अपने आप को विक्टिम समझोगे। बट आप विक्टिम नहीं हो पाइल 3, क्योंकि यू न्यू ऑल ऑफ दिस ऑल अलोंग। आपको ये सब कुछ पता था, सब कुछ मालूम था आपको कि ये सब आपके साथ होगा, राइट। सो व्हाट एल्स? Awareness. All right, so what is coming next and where is this relationship heading towards? It is heading towards more awareness. I think that आपको फ्यूचर में कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रूथ बॉम्ब्स आपके ऊपर गिरने वाले हैं पाइल 3। आपको कुछ बहुत सारे रेवलेशंस होने वाले हैं फ्यूचर में और अवेयरनेस आने वाली है आपके अंदर। आई थिंक आपको ऐसा महसूस होगा दैट अभी तक आप आंख बंद करके आगे बढ़ रहे थे, आप एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे इस पर्सन पे। अब आप अगर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे जा रहे हो किसी सांप पे, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक स्नेक है और आप आंखें बंद करके उस स्नेक को एक हार्मलेस बीइंग की तरह ट्रीट कर रहे हो। अब अगर वो स्नेक आपको डस ले तो क्या उस स्नेक की गलती मानी जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक गलती आपकी भी पूरी तरीके से मानी जाएगी। उस स्नेक की गलती नहीं है क्योंकि उसका तो वही नेचर है, उसका नेचर ही है काटना लोगों को, उसका नेचर ही लोगों को डसना है। आप उस पर्सन पे भरोसा दिखा रहे थे, आप उस पर्सन के पोटेंशियल पे ट्रस्ट कर रहे थे।
सो इस कनेक्शन में आपको अवेयरनेस मिलेगी आगे चल के, आपकी आंखें खुलेंगी सडनली, आपको रियलाइज़ होगा कि मैं तो अंधी थी, प्यार में अंधी हो गई थी, मैंने तो सारे रेड फ्लैग्स अवॉइड कर दिए। फिर आप अपने आप को विक्टिम नहीं समझ सकते हो पाइल 3, क्योंकि अगर आप जानबूझ के अपने आप को आँख में झोंक रहे हो तो आप जलोगे ही। और यही होने वाला है फ्यूचर में। एकदम सडनली आपको हो सकता है कोई पर्सन आके बोल दे दैट इस पर्सन की तो कोई और वाइफ भी है, इस पर्सन की तो कोई गर्लफ्रेंड भी है, कोई एक्स्ट्रा इसका मैरिटल अफेयर चल रहा है, या इसका एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है किसी और पर्सन के साथ, या ये पर्सन आप में इन्वेस्टेड नहीं है। आपको कुछ तो पता चलेगा जो आपसे छुपा हुआ है, राइट। सो वेयर इज़ दिस रिलेशनशिप हेडिंग टुवर्ड्स, व्हाट एल्स? 4 ऑफ पेंटिकल्स, समथिंग हिडन। आई थिंक ये पर्सन कुछ छुपा के बैठे हैं, अपने सीने में किसी चीज़ को कैद करके बैठे हैं, किसी सच को छुपा रहे हैं, अपने बारे में कोई ऐसी बात है जो रिवील नहीं कर रहे हैं। इट विल बी रिवील्ड सून। ये बोझ लेके बैठे हुए हैं, ओके। आपको रिवील हो सकता है दैट, अच्छा एक और केस हो सकता है दैट मे बी this person is not in a relationship with you, this person is simply hiding their feelings. So एक ये भी केस हो सकता है, ठीक है। अगर आप इस पर्सन के साथ सिचुएशनशिप में, और अगर आपको ये झूठ बोल रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं और मैनिपुलेट कर रहे हैं, बस आपके सामने ये एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, मिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं कि आपको पसंद नहीं करते हैं, बट इनकी हरकतें ऐसा नहीं कहती हैं, आपको अंदर से यकीन है कि आपको पसंद करते हैं, तो ये फ्यूचर में हो सकता है इनका भांडा फूट जाए और सच रिवील हो जाए आपके सामने, राइट। हो सकता है दैट यही एक झूठ हो। मैंने कहा ना, हर किसी के लिए झूठ के मायने अलग अलग हो सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आपको थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट का पता लग सकता है, फ्यूचर में कोई राज निकल के आ सकता है। हो सकता है दैट इस पर्सन की और भी कोई सीक्रेट रिलेशनशिप चल रही हो। बट अगर ये, मैंने कहा ना, अगर आप सिंगल हो और ये पर्सन के साथ आपका एक बस फ्लेम टाइप का कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो, बट ये पर्सन नहीं रिवील कर रहा है, ये धोखा दे रहा है आपको, झूठ बोल रहा है, तो इनका धोखा जो है वो धोखा आप नहीं देख पाएंगे। आपको इनका राज खुल जाएगा, फ्री योर सेल्फ एंड अवेयरनेस आपको होगी, सच पता चलेगा आपको, राइट। बट कुछ तो आपको सच पता चलेगा इस पर्सन के बारे में फ्यूचर में। सो वेयर इज़ दिस कनेक्शन हेडिंग टुवर्ड्स? It is heading towards 7 of Swords. Again cheating, deceit. इसी कार्ड को ये वैलिडेशन दे रहा है। दोनों ही एक एनर्जी है, सिमिलर एनर्जी है। ये 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये 7 ऑफ सॉर्ड्स आ गया है। ध्यान से चलो, मैं यही कहना चाहूँगी। ये रिलेशनशिप आपको धोखा दे सकता है, ये पर्सन आपको, और हो सकता है दैट आपको अंत में सब कुछ मजाक लगे, आपको ऐसा लगे कि आपके साथ बहुत बड़ा मजाक हुआ है, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। बट मैं कहूँगी कि आप भी भागीदार हैं, क्योंकि आप भी इन्वेस्टेड थे इस पर्सन में। आपने बहुत सारे रेड फ्लैग्स अवॉइड करे। इस पर्सन का नेचर ही ऐसा है। ये पर्सन ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। ये इन एंड आउट करते रहते हैं, राइट। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग एंड दैट इज़ वेयर इट इज़ हेडिंग टुवर्ड्स पाइल 3। ओके, आई रियली होप यू गॉट द रिक्वायर्ड क्लैरिटी। आपको जो क्लैरिटी चाहिए थी आपको मिली होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हेल्प मी ग्रो and let's make it to 10K सब्सक्राइबर्स। एंड नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, अदरवाइज़ यू वोंट रिसीव माई मैसेजेस। आपको और क्लैरिटी चाहिए तो यू कैन रीच आउट टू मी फॉर प्राइवेट सेशन। प्राइवेट सेशन इज़ पेड। आप मुझे मेल कर सकते हो इन द गिवन मेल एड्रेस जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, राइट। जल्दी मिलते हैं आपसे। टेक केयर, बाय।